नॉर्थ दिल्ली में जुडिशरी के लिए मशहूर लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर स्थित सेंट पीटर लॉ एकेडमी ने अपने यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट, टीचर और संस्थान प्रमुख एनी बिबू, अमल अब्राहम, रितेश कुमार, शिव कुमार शर्मा सहित तमाम टीचरों ने हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से गाने और मस्ती के साथ दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर देश के तमाम हिस्सों से आए छात्रों ने कहा कि इस इंस्टीट्यूट में हम सभी को घर जैसा माहौल मिलता रहता है। देश में मनाए जाने वाले हर त्योहार पर सभी लोग इसी प्रकार से मिलजुल त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और छात्र और टीचर का भेद मिटाकर हम सभी खूब एंजॉय करते हैं। वहीं इंस्टीट्यूट प्रमुख अमल अब्राहम ने देशवासियों को दिवाली की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि वैसे तो दिल्ली में बहुत से लॉ एकेडमी चलाने वाले संस्थान मौजूद हैं, लेकिन सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी जैसा माहौल और पढ़ाई सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट में प्रदान किया जाता है, वैसा शायद ही किसी संस्थान के द्वारा दिया जाता हो। हम लोग सभी स्टूडेंट के टेस्ट और उनकी भाषा के हिसाब से तैयारी करवाते हैं। वहीं इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर एनी बीबू ने बताया कि मुखर्जी नगर में ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट मौजूद हैं जो बच्चों को अंधकार में रखकर अपने यहाँ पर एडमिशन करवा तो लेते हैं, लेकिन पढ़ाई जैसी करवानी चाहिए वैसी नहीं करवा पाते हैं। ऐसे में तैयारी कर रहे बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाता है, जो कि मानवता के हिसाब से गलत है। सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि दिवाली पर सभी छात्रों और पेरेंट को दिवाली की अग्रिम बधाई देते दी। इसके साथ ही संस्थान पिछले 5 सालों जुडिशरी, क्लैट, DULLB की बेस्ट कोचिंग सुविधा प्रदान कर रही है। पूरे देश भर से स्टूडेंट सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में बड़ी संख्या में स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं। वहीं संस्थान में अध्यापन कर रहे टीचर सौरभ गुप्ता ने कहा कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ही एक प्रश्न रहता है कि जुडिशरी में सिर्फ इंग्लिश मीडियम के छात्रों का ही सिलेक्शन हो पाता है। इस भ्रांति को खत्म करते हुए हम लोग उनको संदेश देना चाहते हैं कि हिंदी मीडियम में भी बढ़िया रिजल्ट होता रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में गत वर्षों 60% बच्चों ने सफलता हासिल की है। सेंट पीटर लॉ एकेडमी में फिलहाल देश भर के अनेक हिस्सों से 500 से अधिक स्टूडेंट अपनी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। सभी तैयारी कर रहे बच्चे सेंट पीटर लॉ एकेडमी की पढ़ाई से पूरी तरह से संतुष्ट दिखे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में। हम मुखर्जी नगर दिल्ली से ये प्रसारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने एक दिवाली कार्निवल रखा है और ये दिवाली कार्निवल हमारे सभी बच्चों के लिए है जो यहाँ पर आज हमसे पढ़ रहे हैं और वो लोग जो हमसे पढ़ चुके हैं। ये हम लोगों ने सिर्फ इस इंटेंशन से रखा है ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो भी उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, जो लोग घर नहीं जा पाते छुट्टियों में, उन सभी लोगों को यहाँ पर घर जैसा एटमॉस्फेयर मिल सके। सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक परिवार है, ये एक घर है जहाँ पर हम लोग जिम्मेदार है आप लोगों के लिए, आप लोगों के एक बेहतर कल के लिए। तो जैसे दिए, जब दिवाली की हम बात करते हैं, दिवाली में हम अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं उजाले से, तो बिल्कुल उसी प्रकार हम लोग अपने बच्चों के लिए हर वो चीज करते हैं जिससे उनकी तैयारी में 4 चांद लग सके और जो भी सपना वो लेकर आए हैं वो सपना पूरा हो सके। मैं नीतीश कुमार, सेंट पीटर्स लॉ सबसे पहले तो दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं हमारे परिवार के लोग सदस्य हैं, उनको तहे दिल से शुभकामनाएं। हेलो जी, जो भी हमारे यहाँ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक ईश्वर से हमारी तहे दिल से कामना रहेगी कि वो जैसे दीपावली में अंधकार से दिया जलता है और विकास होता है और वो उसी तरह वो प्रकाशित आईडी थोड़ा नीचे करो, इतना चमके कि उनकी चमक के आगे सारी चमक मिले। और ये हमारा जो देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से तो ये संस्थान है, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक परिवार है। इसलिए कभी भी हम सेंट पीटर्स को संस्थान न कहकर सेंट पीटर्स फैमिली बोलते हैं। और ये जो त्यौहार जो अभी जो हमारा ये कार्यक्रम है, मेनली ये होता है कि परिवार में बहुत बड़ा परिवार है तो सारे लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करने में व्यस्त होते हैं। तो एक त्यौहार होता है जिसमें सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है और जो बच्चे हमारे दूर दूर से आए हुए हैं उनको एक परिवार की तरह हम फील कराते हैं। आप मैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी की डायरेक्टर हूँ, एनी बिबू। हमारा एकेडमी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जुडिशरी, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फ्लैट एंट्रेंस। कितने साल से आपका ये कोचिंग चल रहा है? 4 ईयर से हम चला रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम किस तरह से रखा हुआ है आपने? हमारे बच्चों ने इंटरेस्ट शो किया, दिवाली सेलिब्रेशन हमारे एकेडमी में भी होना चाहिए, तो हमने कहा अच्छा है प्रोग्राम करा। पहले भी आप होली का भी और एवरी सीजनल प्रोग्राम्स कराते रहते हैं और हमारे स्टूडेंट्स हमारे एकेडमी से काफ़ी
खुश हैं और हमारे टीचर्स भी अच्छा कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और एनी टाइम स्टूडेंट्स को डाउट्स क्लियर करने के लिए डाउट सेंटर हमारे पास चलता है। मैं बच्चों को ये संदेश और पेरेंट्स को मैं ये संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे एरिया में दो तरह की कोचिंग चलता है। एक है हाई लेवल में बच्चों को थोड़ा सा पागल बनाया जाता है कि 5 स्टार फैसिलिटीज शो करते हैं। वो कहते हैं एकेडमी में जाते ही आप विजिट कर लो। क्या विजिट करेंगे, पढ़ने के लिए आए बच्चे, कहते हैं विजिट कर लो। और काउंसलिंग भी अच्छी तरह नहीं देते, क्योंकि दे आर श्योर कि वो जो आते हैं वो एडमिशन ले लेते हैं। और एक दूसरा है बहुत लो लेवल में फीस लेते हैं और बच्चे वहां पे जाके धोखा खाते हैं। तो इन चीजों से बच के बच्चे डेमो लेके अपने आप मतलब डिसाइड करें और पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। बस मैं सबके लिए मैं शिव कुमार शर्मा सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी मुखर्जी नगर में जो है उसका डायरेक्टर हूँ। और हमारे यहाँ बच्चों को जुडिशरी, क्लैट, DULLB, CUT की अच्छी कोचिंग दी जाती है। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो पिछले 30 साल से एजुकेशन में है। हमारा लॉ कॉलेज है, CCS यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलेटेड है। तो हम इस लॉ फील्ड में ही पिछले 30 साल से हैं। तो हम बच्चों को अच्छी मतलब जो है वो कोचिंग दे रहे हैं। दिल्ली में बहुत इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं और आपके इंस्टीट्यूट में क्यों बच्चे एडमिशन लें, इसके बारे में मैंने बताया, दिल्ली में हमारा करीब 30 साल से आजादपुर में ऑफिस है और हम खासकर LLB के बच्चों को एडमिशन देते हैं। लॉ ही हमारा जो है वो एक्सपर्ट हम लोग रहे थे पहले। और दिल्ली में जो कोचिंग है, जो पुराने कोचिंग है, उनका एक नाम चल रहा है, वो बहुत पैसा लेते हैं और बच्चे जाके वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन उनका फ्यूचर जो है वो जो मीडियम बच्चे हैं वो उनका खराब कर देते हैं, क्योंकि वहाँ 600-700 बच्चे एक एक क्लास में बैठते हैं और जो बच्चा मीडियम है वो वहाँ पे ऊपर जा ही नहीं पाता। आपके हिसाब से एक होने चाहिए। हम लोग एक कोचिंग में 60 से 70 बच्चे रखते हैं क्लासरूम में, जिससे जो टीचर हैं, जो हमारे टीच करते हैं, उनके फेस टू फेस बच्चे उनसे क्वेश्चंस और उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। हमारे में यही अंतर है। जो बड़े इंस्टीट्यूट है उनमें क्या है कि LCD वगैरह लगी हुई है और जो कोचिंग है वो जो मिलता नहीं है बच्चों से, और जो उनके डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम है वो मैसेज करता है, मैसेज के बेस पर उनको बोलता है।